मौजूद है आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए। सर, ये लीगी पॉलिसी में अचानक शिफ्ट कैसे आ गया सर? 5 दिन में 3 बयानात और अब करारदाद भी आ गई सामने। ये पॉलिसी जो है ये बदलती है और इसमें झूठ की आमेजिश होती है। आप जरा गौर कीजिए, एक तरफ उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने मुझे कहा कि मुझे कभी भी नवाज शरीफ ने कभी कुछ नहीं कहा, वो मेरे साथ बड़े इज्जत करते हैं मेरी। ये मसला किसी एक इंडिविजुअल की जात का नहीं, मसला ये इख्तिलाफात पॉलिसी पे होते हैं। उनको किसी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये शिकायत नहीं रही कि नवाज शरीफ साहब ने उनको को गाली गलौज की थी या उनके साथ को बुरा सलूक किया था। जो मसला होता है वो पॉलिसीज पे आता है। अब दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान ब्रिज का रोल अदा किया। उनसे पूछना चाहिए था कि अगर इख्तिलाफात नहीं थे, अगर कुछ नहीं था तो ब्रिज किस बात का था? फिर ब्रिज की जरूरत क्या थी वहां पे? फिर तो ब्रिज चाहिए ही नहीं था। ब्रिज का मतलब यही है कि मसाइल थे, और मसाइल क्यों होते रहे कि मियां नवाज शरीफ हमेशा साजिश करते रहे फौज पाकिस्तान के खिलाफ, और मुख्तलिफ वक्तों पे अभी आप बाकी चीजें छोड़ दीजिए, क्या उनको ये बयान देना चाहिए था कि हमें बॉम्बे में ये लोग भेजने चाहिए थे जिन्होंने जाके 162 लोग मार दिए, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोर्ट हुआ? तो ये हमारे अवाम की याददाश्त है थोड़ी, जल्दी भूल उनको याद कराइए। ये चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि ये बयान दिया था इन्होंने जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारे खिलाफ कोर्ट किया गया। जी अच्छा शोएब साहब, तो कल मौजूदा हालात पर शहबाज शरीफ साहब को एक शेर सुनाने को कहा गया, और उन्होंने क्या शेर सुनाया, पहले जरा ये शेर सुने फिर मुझे बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं वो। शोएब साहब क्या कहना चाह रहे हैं इस शेर में, ये वाले शायर? देखिए, बात यह है कि ये शायरी करके तो आप लोगों को उलझा नहीं सकते। हकायक बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ ये हैं कि आपके अकाउंट्स पकड़े गए, आप आज दिन तक उनका हिसाब नहीं दे सके, सिस्टम कंप्रोमाइज है, आपको सजा नहीं दिलवाई जा सकी, लिहाजा आप शेर सुना सकते हैं। अगर सिस्टम यहां पे हमारा प्रोएक्टिव होता, जो कि करप्ट के खिलाफ काम करने के लिए तैयार होता, आज करप्ट को हमायत करता है सिस्टम करप्ट को फैसिलिटेट करता है। आप फोटोकॉपी जमा करा दें किसी फाइल की तो वो कहता है जी केस खत्म, आपकी करप्शन गोल खत्म हो गई, इसलिए कि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं। वो ये नहीं कहता जज कि आपको मैं 1 महीना देता हूं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ढूंढ के लेके आए वरना आपके खिलाफ एक्शन होगा। यहां तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, लिहाजा जब सजा किसी को नहीं होगी तो वो आपको बड़े तसल्ली से बैठ के शेर सुनाएगा। वो कल जाके पब्लिक में कहेगा कि मेरे खिलाफ तो बिल्कुल झूठे मुकदमा थे, मुझे निशाना बनाया गया, दुश्मनी का ये किया गया वो। सर वो यहाँ पर भी प्ली लेते हैं ना कि 4 साल से केसेस हैं, कुछ साबित भी नहीं कर सके हैं सर। कावे मुसावी जैसे लोग माफिया मांग रहे हैं सर। अब तो साबित करना मसला नहीं था, सिस्टम का जो कि वो करप्ट आदमी को सपोर्ट करता है। आज करप्ट माफिया आपकी रियासत से वो में पैसा है, वो अदारा खरीद सकते। अच्छा सर ये बताइए, नून लीग ने अपनी लॉन्ग मार्च की तारीख में तब्दीली कर दी है, क्या वजह हो सकती है सर? मामला अदालत में है, वो कुछ सालिसी की बातें भी हो रही थी। देखें जी, इन्होंने भी पीटीआई ने भी अपना वेन्यू तब्दील किया है, और उसकी गालिबन वजह यही है कि सुप्रीम दिया है, एडवाइस किया है कि आप क्लैश से बचें, तारीखें बदलें, आप वेन्यू बदल लें जहां पे आपने करना है ताकि क्लैश ना हो। तो उस नुक्ता निगाह से इन्होंने की है। सर अदालत से बाहर निकलकर मामला अगर देखें, हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान सालिसी की कोशिश हो रही है सर, कोई किरदार अदा कर सकता है, कर रहा है सर? आपके इल्म में है ऐसा कुछ? देखिए, जहां तक मेरा सबको मशवरा यह दिया गया है कि इस तरह आप नो रिटर्न की तरफ ना जाएं, उससे हालात बिगड़ेंगे। बेहतर यह है कि आप आपस में बैठ के बातचीत करें, नो कॉन्फिडेंस पे भी और आइंदा के लाहेमल पे भी, क्योंकि इन लोगों ने यही रहना। मुश्किल क्या है? मुश्किल यह है कि आप अदालतों में ये चीजें साबित नहीं कर सकें, अवाम वोट दे के फिर इन्हीं लोगों को ले आएंगे। मैं सब कुछ जानते हुए हमें इनको फिर बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि हुकूमतों में आएंगे अवाम के वोट से। हमें पता है किसने करप्शन की है, किसकी जायदादें बाहर है, किसने जाली कागजात पेश किए, जो कुछ भी होता रहा हमें पता है। लेकिन ये बताइए